सफलता की सीढ़ी इसी तरह धीरे धीरे चढ़ते हैं और चढ़ जाते हैं, तब पता चलता है कि हम कितने मेहनत से, कितने संघर्ष से सफल हुए हैं। आज मैं मिस ट्रांस क्वीन पीहू निर्मलकल से मिलने जा रहा हूं और उसी के घर को आपको दिखा रहा हूं। और देखिए, पीहू छत्तीसगढ़ की आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ बनी है। तो आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ का जो टैग मिला है, तो इस टैग के पीछे कितना लंबा सफ़र रहा है वही पीहू से समझेंगे। पीहू, सबसे पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच। और ऑल गाइस जो मुझे देख रहे हैं, मेरी तरफ से थैंक यू। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा कंपटीशन हुआ था जिसमें आपको ये टैग मिला है? आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़, हाँ, जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों को भी अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। हाँ, उसमें मैं विनर रही हूँ। अच्छा। 2023 पीहू ये बताएंगे, आप अपना घर दिखाएंगे हमें? ज़रूर। चलिए। तो पीहू को आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ का टैग मिला है और छत्तीसगढ़ में पीहू का जो प्रतिभा है वो आपको आज दिखाने की हम कोशिश करेंगे। और पीहू कहाँ रहती है, पीहू के घर को आपको दिखा रहे हैं। तो आपको मैं पीहू का घर दिखाता हूँ। पीहू के घर में एक ही घर है, इसी में किचन है, इसी में उनका रहना होता है। अच्छा पीहू, आप ही बताइए कि आपके घर में क्या क्या है और कैसे आप यहाँ रहती है? ये गैस है, हाँ, जिसमें रोटी पकाती हूँ मैं। हाँ, और ये है इंडक्शन, हाँ, जिसमें मैं ऑल मतलब डिश बनाती हूँ, क्योंकि गैस का बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है ना, क्योंकि तब बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे। हाँ, हाँ। और ये अवन है मेरे घर, अच्छा, जिसमें क्या बात पिज़्ज़ा है। बनाती हूँ। हाँ, और पिज़्ज़ा हो गया, और जैसे कि सैंडविच हो गया। हाँ। मतलब सैंडविच का तो अलग मशीन आता है, लेकिन मैं सैंडविच इसी में बना लेती हूँ। क्या बात और है। पास्ता भी इसी में बना लेती हूँ। हाँ, और ये मेरे घर में फ्रिज है, छोटा सा। प्लीज़ है। अच्छा, और और यहीं यहीं पे रहना होता हाँ, है। और यहीं ये पे सिलाई मशीन क्या काम का है? मैं मतलब अपना ड्रेस खुद सिल के पहनती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मुझे सिलाई आती है, मुझे डिश मतलब खाने भी अच्छे बनाने आ जाते हैं। हाँ, क्या बात है। बस, और ये सिलाई का तो A to Z ब्लाउज, ये हाँ सब सिल लेती हूँ मैं। अभी आपने जो पहना है, क्या इसको आपने खरीदा? नहीं 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 नहीं, मैंने खुद, खुद बनाया? हाँ मैंने खुद मेड किया है। ये कहाँ से सीखा आपने? मैं ना जब 15 साल की थी अपने घर पे, हाँ, तो मेरी बहन थी भारती नाम की। हाँ, तो उनका शादी लग गया, हाँ, और वो पहले से कोर्स करने के लिए अप्लाई कर दी थी। हाँ, तो वो नहीं कर पाई, तो हाँ, मुझे भेज दी कि मैंने इतना सारा पैसा मतलब वेस्ट किया है, हाँ, पैसा वेस्ट क्यों जाए, तो तुम जाओ। हाँ, तो मेरे को तो शौक था बचपन हाँ, से, हाँ, मैं तो चली गई खुशी खुशी। हाँ, तो मेरे फैमिली वाले थोड़ा सा बोले कि मत जाओ, हाँ, तुमको शोभा नहीं देता, हाँ, तुम ट्रांसजेंडर हो, हाँ, ऐसा करके। हाँ, तो फिर थोड़ा सा लगा हिचकिचाहट, फिर नहीं, मेरे को भी कुछ करना है, हाँ, करती हूँ घर में बैठ के, क्या करूँगी करके। तो फिर मैं सबसे पहले तो मैं सिलाई सीखने गई। हाँ, तो फीमेल का जितना ब्लाउज होता है, गाउन होता है, हर एक चीज़, हाँ, मतलब छोटे बोलते हैं ना, नाखून से लेके सर तक हाँ, जो कपड़ा बनता है वो मैं बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो बॉयज़ लोग का स्पोर्ट्स का जो कपड़ा होता है वो भी बना लेती हूँ। घर में ही हाँ, नहीं अभी घर पे तो नहीं बनाती, लेकिन आता सीख है गए, मुझे। हाँ, सीख गई, हाँ, मतलब एक भैया के पास जाती थी मैं वहाँ हाँ, पे सीखने के लिए। हाँ, फिर उसके बाद जेंट्स का जो आपका वो रहता है ना फॉर्मल ड्रेस, हाँ, वो भी मैंने बनाना सीखा है। हाँ। फिर उसके बाद मैं कबड्डी ज्वाइन करी। कबड्डी खेलते थे? जी जी जी। पीहू कबड्डी खेलती थी, और उसको देखिए जरा, और आप खुद तय करिए कि कबड्डी में जीतती थी कि हारती थी। सही में जीतती थी? यस। ओपन नेशनल कर चुकी हूँ मैं। क्या बात है। अच्छा, घर के बाहर जाते हैं और आपको इधर बाहर की तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की कहानी आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये अगल बगल घर किसका? ये सब रेंट का है। रेंट का है? हाँ। अच्छा, तो आपका भी रेंट वाला घर है? कितना रेंट देना पड़ता है? 2000 देते हैं रेंट। और हर मंथ? हाँ, हर मंथ। हाँ। और बिजली बिल वही 700-800 रुपये ऐसे देना पड़ता है। अच्छा, बिजली बिल वो सब मीटर लगा हुआ है। यानी कि लगभग 3,000 रुपये खर्चे हैं। हाँ, लगभग 3000 खर्चे, लेकिन घर के ज़्यादा खर्चे हैं। हाँ। अच्छा, कमाई कहाँ से, कितना कमा लेती हैं या क्या करती हैं आप? मैं फ्रंट ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट हूँ। हाँ, मैं वहाँ पे कमाती हूँ, ज़्यादा नहीं कमाती हूँ, मैं 10,000 तक बस कमाती हूँ। बस, और क्या, तो इतने इतने में घर चल जाता है? चलाना पड़ता है ना। चलाना पड़ता है। घर का आपकी स्कूल के बारे में बताइए ज़रा कि स्कूल में कैसे, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहाँ का माहौल कैसा रहा, किस प्रकार का बिहेवियर रहा, क्या कुछ किस्से कहानियाँ हैं? अब वो वहाँ पे तो बस सब मेरे को थोड़ा सा जानते ही हो, अलग टोन देते थे। हाँ, और सब बोलते थे, मैं नेल पॉलिश लगा के जाती थी, हाँ, नेल्स बढ़ा के जाती थी, हाँ, और बाल बनाकर मतलब ऐसे जूड़ा करके जाती थी। हाँ, तो बोलते थे, मतलब फ्रेंड लोग बोलते थे। और मेरे
मोहल्ले वाले को तो इतना दिक्कत नहीं रहता था, लेकिन बाहर वाले जो रहते हैं, घर वाले को इतना दिक्कत नहीं रहता जितना बाहर वाले को दिक्कत रहता है। तो वो जाके मेरे घर पे चुगली बोलते हैं ना, वैसे करते थे। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जलो मत, बराबरी करो। क्या बात है। पीहू से जलना नहीं है, बराबरी करना है। देश वालों सुन लो। और पीहू ये बताइए कि आपके सपनों के बारे में मैं पता कर रहा था, तो आपको मॉडलिंग पसंद है, एक्टिंग पसंद है, तो कौन सा हीरो पसंद है, क्या बनना चाहती हो? मुझे अल्लू अर्जुन पसंद है, जो बॉलीवुड वो साउथ इंडियन मूवी बनाते हैं। उनका एक हुक स्टेप करके बताइए। झुकेगा नहीं साला। अच्छा, अल्लू अर्जुन क्यों पसंद है? अल्लू अर्जुन अच्छा लगता है, उनकी एक्टिंग अच्छी रहती है, उनकी फाइटिंग अच्छी रहती है, उनकी स्टोरी अच्छी रहती है। और जो अभी निकला था ना वो चंदन की लकड़ी वाली, हाँ, मैं झुकेगा नहीं साला। हाँ बहुत, पुष्पा झुकेगा नहीं साला। क्या बात। अच्छा, ये बताइए कि आप किस तरह की एक्टिंग करना चाहती हैं, और एक्टिंग में अभी क्या क्या सीख लिया आपने? तो कोई एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की है? नहीं हम ट्रांस लोग को एक्टिंग मतलब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बचपन से रहता ही है। अच्छा। तो आप ये बताइए कि क्या क्या एक्ट कर सकती हैं? अभी हमें कुछ एक्ट करके बताएंगे आप? अगर म्यूज़िक रहे एक्टिंग का तो वो कर सकती हूँ, ऐसे मुंह से बोल के नहीं। अच्छा, मुंह से बोल के नहीं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए। हाँ बैकग्राउंड में म्यूजिक। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ या बॉलीवुड चुनना रहेगा, तो कहाँ चुनेंगे? मैं तो पहले छत्तीसगढ़ जहाँ जन्म ली हूँ, वहाँ पहले। अच्छा जी। तो यहाँ की इंडस्ट्री पर भरोसा है कि ट्रांसजेंडर को? ज़रूर भरोसा है, सपोर्ट करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ वासियाँ। मैं यहीं की बच्ची हूँ, मैं यहीं जन्म ली हूँ, कैसे सपोर्ट नहीं करेंगे मुझे। अच्छा, चलिए आपके घर के बाहर का दृश्य देखते हैं, इधर क्या नज़ारा है। अच्छा, ये जो पानी का टंकी है, ये क्या किस लिए आता है? ये पानी भरते हैं ना। अच्छा। हाँ यहीं से पानी भरते, अच्छा, पीने यहीं से का। पानी भरते हैं? जी। बर्तन वगैरह धोना यहीं भी होता है? नहीं वहाँ पे होता है। अच्छा, बर्तन उधर धोते हैं? हाँ बर्तन वहाँ अच्छा, धोते हैं। उस तरफ की तस्वीर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ नीचे बर्तन धोया जाता है। जितने भी यहाँ पे रेंट में रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे जॉइंट फैमिली की तरह अलग अलग रूम में रहते हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली की तरह। फैमिली हाँ। अच्छा, तो यहाँ किस प्रकार का संघर्ष से गुजरना पड़ा? कितने साल से यहाँ रायपुर में है? रायपुर में मैं जब से मैं छोड़ी हूँ घर से, तब से मैं रायपुर में हूँ। और ये मेरा पहला घर नहीं है, 2-3 घर हो चुका है, क्योंकि हम ट्रांस रहते हैं तो हमको जल्दी खाली करवा देते हैं। अच्छा। दिक्कत आता है। लेकिन मैंने एक ज़मीन ली हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतने पैसे कमाऊँ कि उस ज़मीन पे घर उठा लूँ। ज़्यादा नहीं, 600 स्क्वायर फीट ही ज़मीन ली हूँ। कोई बात नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर मंजिल नहीं खड़े हो जाए, या इतना कमाऊँ, इतना मेहनत करूँ, इतना मतलब इतना अच्छा से करूँ ना कि मैं सिटी में लूँ, क्योंकि ये आउटसाइड ली हूँ कि सस्ता है, यहाँ किराए पे भी लूँ कि सस्ता है, क्योंकि मुझे पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है खुद का। और रायपुर सिटी में रहना बहुत खर्चीला है। पीहू की भावनाओं को आप समझेंगे ना, तो एक बात आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आगे बढ़ने की एक ललक होती है ना किसी व्यक्ति के अंदर में, तो सब कुछ पीहू के अंदर मुझे नज़र आता है। और यही ललक है कि अभी आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ बनी है पीहू निर्मलकर। पीहू, आपके बारे में और हम जानना चाहते हैं कि आपका ये जो संघर्ष भरा सफ़र रहा है, इसका कोई ऐसा किस्सा कहानी जो आपको याद हो, जो आपको देश को बताना चाहें? मैं बहुत संघर्ष करी हूँ यहाँ तक आने के लिए, बहुत ट्राई कर रही हूँ। मेरे को ऐसा लगता था कि मॉडलिंग जहाँ फैशन शो होता है, बोलना नहीं चाहिए कि स्कैम होता है, कि मतलब कोई और मतलब ऐसे करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब मुझे विनर बनाया गया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हाँ ये स्कैम नहीं है, अच्छा है, रियल प्लेटफॉर्म है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो लोग अपनी मेहनतों से आगे बढ़ते हैं। हम भी अपने मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, पीहू भी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। पीहू के लिए आप लोग ज़रूर सोचिएगा ज़रूर कि आपके अंदर अगर कोई ललक है, कोई लक्ष्य है जिसको पूरा करना है, तो कैसे उसको हासिल किया जाता है, इसके लिए कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसका एक उदाहरण है पीहू है। तो पीहू, ये भी आपसे समझना चाहूँगा कि ऐसा क्या फील हुआ घर में कि आपको लगा कि घर छोड़ना चाहिए अब? मैं अपने फैमिली के बारे में क्या बोलूँ, मेरे अपने फैमिली में फ्रीडम नहीं रह पाती थी। मैं अपने घर पे मतलब जानते हो कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, टाइमिंग पे घर, अगर कुछ भी होता था मोहल्ले के कोई भी लड़की हो लड़का हो कोई भी करे तो ब्लेम पूरा मुझ पे आ जाता था। और एक
आशिक था मेरा। हाँ। मतलब मुझे जो बिल्कुल पसंद नहीं था, हाँ। वो वन साइड लव था उसका। हाँ। मेरी तरफ हाँ। मुझे इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कुछ करना था। हाँ। अगर मैं प्यार व्यार के चक्कर में पड़ती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। हाँ। मुझे ऐसा लगता है। हाँ। और मेरा फ्रेंड है, एज अ फ्रेंड, राहुल निर्मलकर, जो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हाँ। जो मेरे साथ अभी हैं, हाँ। लेकिन वो अभी आना नहीं चाहते हैं कैमरा में। हाँ। कोई बात नहीं। तो वो है मेरे बैक सपोर्ट में। हाँ। और वो जो लड़का था उसके चक्कर में फिर मैं उनके घर साइड ऐसे जाती थी। हाँ। तो वो पीछा करता था मेरा, छेड़ता था मुझे, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर वहाँ से जाऊँ, अगर गलती से अगर वो मुझे छेड़ता हुआ दिख जाए, अगर वहाँ से मेरे पापा या मम्मी कोई फेस करें तो कितना गिल्टी फील होगा। मैं ना अकेले सोचती थी, लेकिन मैं कभी अपने मम्मी पापा को कभी खुल के नहीं बोल सकी कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर मैंने कभी ऐसा लाइकली नहीं किया। तो मैंने सोचा नहीं, मैं घर से चले जाती हूँ तो बेटर रहता है, क्योंकि कुछ भी हो सब ब्लेम मेरे पे आ जाता था, इसलिए मैं अपना घर छोड़ दी। यहाँ तेल खरीदना होता है, साबुन खरीदना होता है, दाल चावल गैस सब चीज़ कैसे मैनेज हो रहा है? कर लेती हूँ, अब क्या करूँ, अभी इमोशनल कर दी हूँ अब। नहीं, इमोशनल होने का दौर ख़त्म हो गया है। अब आपको खुश रहने का दौर आ गया है, आपको आगे बढ़ने का, अपने पंख खोलने का दौर आ गया है। तो पीहू, आपको इसी बात की हम बधाई देते हैं कि आप आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ बनी। मॉडलिंग की तैयारी आप कर रही हैं, उसमें भी आगे बढ़िए। और पर्दे पे आपको हम देखना भी चाहते हैं कि जब पीहू आए तो सब लोग तालियां बजाएं आपकी एक्टिंग के लिए। और एक और सवाल मैं पूछ लेता हूं। पीहू, जिस प्रकार से हम बातचीत कर रहे हैं तो आपकी जो संघर्षों के बारे में मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये संघर्ष सिर्फ एक पीहू का नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ देश में और जो ट्रांसजेंडर है उनके साथ भी यही संघर्ष की कहानी रोज़ घट रही होगी, आज घट रही होगी, इस वक्त भी घट रही होगी। तो दुनिया में ट्रांसजेंडरों को किस तरह से देखा जा रहा है, इसको थोड़ा समझाइए लोगों को। एक तो पहली बात, अगर कुछ भी ट्रांसजेंडर को होता है तो पुलिस एक्शन नहीं लेती है। मैं चाहती हूँ कि वो उस चीज़ को एक्शन ले। अगर कोई बोल रहा है कि वो मुझे परेशान कर रहा है तो वो जाके थाने में अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो उन पे जल्दी से एफआईआर लिखकर जो उनको तंग कर रहा है या कुछ भी कर रहा है वो उसको सॉल्व करें। और ये रहता है कि ट्रांस अगर कुछ गलत ना भी करे तो लोग कहते हैं कि नहीं ट्रांस ही गलत। ऐसा नहीं होता यार, क्यों? अगर हम इंसान नहीं हैं क्या? हम भी तो इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है मानते हैं, लेकिन हर गलती हमारी नहीं होती। तो वही चाहती हूँ कि पुलिस सपोर्ट करे एक फ़ीमेल, जैसे फ़ीमेल को जैसे तो सपोर्ट देते हो उतना हम ट्रांस को सपोर्ट दें। और मैं चाहती हूँ कि सब आगे बढ़ रहे हैं, आप भी आगे बढ़िए। और ख़ासकर मैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कहना चाहती हूँ कि अब रुकने का नहीं, चलने का समय है। आप नहीं करोगे तो कब करोगे? पीहू से बात करके मुझे तो बहुत खुशी हुई, और आपको सुन के भी मुझे लगता है बहुत खुशी हुई होगी कि पीहू कैसे संघर्ष करके घर को छोड़ के, घर छोड़ने की वजह बताते बताते पीहू रो पड़ी थी। तो सोचिए कि किन संघर्षों से गुजर के आना पड़ा है। अच्छा पीहू, ये बताइए मुझे, आप मम्मी पापा की याद आती है? पापा आयरन करते हैं, प्रेस करते हैं, हाँ। मतलब कपड़ा। हाँ। हम लोग निर्मल कर हैं तो हम लोग की जाति धोबी है, तो हम लोग का काम प्रेस का रहता है। तो पापा प्रेस करते, पहले पापा कुछ और करते थे, लेकिन पापा फिर थोड़ा सा उम्र होते गया तो फिर प्रेस चालू कर दिया। अभी अभी आपके पास फ़ोन आता है कि नहीं आता है, या कितना याद आता है? किसी का नहीं आता फ़ोन। आपको घर वालों की याद आती है? बहुत आती है। मैं तो चाहती हूँ कि इतना कुछ कर ली हूँ तो शायद एक्सेप्ट कर लो अब। आप सभी दुआ कीजिए कि पीहू के माता पिता भी पीहू को अब एक्सेप्ट कर ले, जिस कारण से उसको घर से बाहर निकाला था, जिस कारण से पीहू को घर छोड़ के जाना पड़ा था। लेकिन अब पीहू ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो एक आम इंसान कर सकता है। तो समझ लीजिए कि कोई भी छोटा बड़ा समाज में कोई अलग नहीं होता है, सब एक ही हैं। इस दुनिया में रहने वाले सब एक ही हैं। इसी बात को समझाने के लिए, इसी बात को पीहू प्रूव करने के लिए यहाँ रायपुर पहुँची है और आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ बन गई है। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रोहित मिरे।